नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस यूजीसी नेट। तो दोस्तों, होता क्या है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए या फिर बीएड करनी चाहिए, किसमें मेरा टीचिंग का स्कोप या फिर आप कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज किसमें ज्यादा है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन आप किसमें जा सकते हैं, किसमें ज्यादा स्कोप है, किसमें ज्यादा सैलरी है, इन दोनों कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद आप दोनों, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आप बीएड कर लेते हैं, यूजीसी नेट कर लेते हैं, उसके बाद आप कौन से टेस्ट पास करेंगे कि आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आप कौन से विभाग में आप टीचर बन सकते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट की या फिर बीएड में, दोनों की ही हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं इन सभी चीजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड की, उसके बाद हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जिसे आप समझ सकते हैं मास्टर्स करने के बाद का प्रोसेस है वो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड की, तो दोस्तों वैसे अगर हम पुराने सिस्टम से अगर चलने की कोशिश करें तो आप मान के चलिए कि बीएड कितने सालों की होती है, 2 सालों की होती है। अब वो बात अलग है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आपका अगर दिल करता है तो आप 12वीं के बाद भी जो 4 सालों का कोर्स है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 सालों का कोर्स है, +2 के बाद ही आप बीएड करनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपना करियर टीचिंग में ही बनाना है उन्होंने। अगर हम बात करें जिन्होंने तो कर लिया है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर बीएड या फिर यूजीसी नेट करते हैं तो ये सारी प्रोसेस को ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बीएड कर चुके हैं, बीएड नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत नंबर होने चाहिए। अब दोस्तों, ये भी वेरी करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। वैसे दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेनली, उसमें आपके लगभग 50 से 55% जो नंबर हैं आपके, कितने, लगभग 50 से 55% जो आपके ग्रेजुएशन में नंबर हैं, ये अगर आपके आते हैं ग्रेजुएशन में, ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीएड में दाखला है वो करवा सकते हैं। अब दाखला आपका हो गया 2 सालों के बाद, तो 2 सालों के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका कह सकते हैं कि आप ना इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन से एग्जाम की, क्योंकि जब भी आप बीएड कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि आप बीएड करने के बाद आप किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। क्या ये टेस्ट क्लियर करने की जरूरत है, मान लेते हैं कि चलो नहीं भी है, प्राइवेट स्कूल वाले आपको रख भी लेंगे, बट क्या करेंगे वो, अगर आपके ये टेस्ट क्लियर नहीं होंगे, सीटेट या फिर एसटेट, तो आपको सैलरी होगी वो कम देंगे। क्यों कम देंगे, क्योंकि आप हो गए एक फ्रेशर। अगर आपने ये टेस्ट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है बाकी टीचर्स के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने ये टेस्ट है वो पास किया हुआ है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने बीएड कर ली है, उसके बाद आप सीटेट एसटेट की प्रिपरेशन करने के बाद, ये दोस्तों ये टेस्ट होता है, ये 150 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप ये टेस्ट पास करने के बाद, इसके बाद क्या आप सरकारी टीचर नहीं लग सकते, बिल्कुल लग सकते हैं। कौन कौन से विभागों में लग सकते हैं, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने सीटेट पास किया है तो आप सेंटर वाले जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि एनवीएस का एग्जाम हो गया, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो स्कूल होते हैं, इनमें जब टीचर की रिक्रूटमेंट की जाती है तो वहां पर आपसे मांगा जाता है सीटेट। अगर आपने सीटेट पास किया है तभी आप इन एग्जाम्स को क्या कर सकते हैं, आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर DSSB, ये दिल्ली की जो ये भी तो सेंटर की ही एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट होती हैं, टीचर्स की वैकेंसीज होती हैं। चलो मानते हैं कि केंद्र सरकार के अंडर ही सारा कुछ आता है, बट इस दिल्ली की जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है, उसको कह सकते हैं कि उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें भी ये लोग मांगते हैं कि आपका सीटेट पास होना ही चाहिए। अगर हम बात करें रीट की, तो ये दोस्तों ये कुछ स्टेट के एग्जाम है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, जो एसटेट होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने वो पास किया है, दोनों का पासिंग क्राइटेरिया एक ही होता है कि आपने 150 मार्क्स में से 90% जो नंबर हैं, मतलब कि 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। अगर आप प्रतिशत के मामलों में देखें तो 60%, इन टेस्टों में अगर आपके 60% नंबर आते हैं तो आप इसको क्लियर कह सकते हैं कि आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आप एनवीएस केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो स्टेट के टेस्ट होते हैं, जैसे कि रीट, मास्टर कैडर जो पंजाब में होता है, अगर आपका पीएस टेट क्लियर है,
क्योंकि अभी मैं स्टेट टेट में सारे ही टेट को एक मानकर चल रहा हूं, तो आपका मान लीजिए कि पीएस टेट क्लियर हो गया तभी आप मास्टर कैडर का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। इसी तरह यूपी टीजीटी का। दोस्तों तो ये सारी बात होगी बीएड की। तो दोस्तों बीएड में अगर हम बात करें सैलरी की, अभी इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे कि अगर आप ये सारे एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी सरकारी स्कूलों में तो वो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अगर हम बात करें कि अगर आपका ये एग्जाम नहीं क्लियर होता तो आप अगर प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं तो आपका क्या हो सकता है, आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो प्राइवेट स्कूलों में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट की। और यूजीसी नेट क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूजीसी नेट एक एग्जाम है, ये कोई डिग्री नहीं है। बीएड क्या है, बीएड एक डिग्री है, यूजीसी नेट क्या है, ये एक एग्जाम है। तो यूजीसी नेट आप कब पास करोगे, जब आपने अपनी मास्टर्स जो है, जैसे मान के चलिए आपने एमए या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो अगर आपने मास्टर्स अगर अपनी 2 सालों की कर ली है, एलिजिबिलिटी की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो आपके लगभग 2 सालों की होती है। और यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी, इसमें भी लगभग 50 से 55% आपके ग्रेजुएशन में जो नंबर हैं वो यहां पर होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये बात तो थी यूजीसी नेट की। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर हम यहां पर बात करें कि इसमें भी एक और चीज आती है कि जेआरएफ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेजेस में, सबसे मेन बात मैंने आपको ये नहीं बताई कि जो बीएड होती है आमतौर पर आप जब स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, बीएड करेंगे। यूजीसी नेट आप कब करेंगे, मान लीजिए कि आप मास्टर्स कब करेंगे, जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट करेंगे। इसमें क्या आ जाता है, इसमें एक यूजीसी नेट होता है, एक जेआरएफ होता है। वैसे दोनों का एग्जाम तो सेम ही होगा, बट इनमें डिफरेंस क्या है, आपने बहुत सुना होगा कि यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें, ये जो यूजीसी नेट होता है ये दोनों एग्जाम सेम होते हैं, यूजीसी नेट और जेआरएफ भी। बट क्या होता है कि आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको वहां पर बताना पड़ता है कि मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूं। और ये आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ 3 बार ही जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, मान लीजिए कि आप जेआरएफ का जो एग्जाम है, यूजीसी नेट का जो जेआरएफ वाला एग्जाम है वो आप क्लियर कर जाते हैं, तो आपको 35,000 कह सकते हैं स्कॉलरशिप हर महीने मिला करेगी। किनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये तो सिर्फ बात थी जेआरएफ की। अभी हम बात सिर्फ नेट की कर रहे थे, यूजीसी नेट की, कि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बात अलग का, ये तो अलग ही टॉपिक है कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद भी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप पढ़ाने जाते हैं कहीं पे भी तो आपको सैलरी इनके मुकाबले कब मिलेगी, बीएड वालों के मुकाबले आपको जो सैलरी मिलेगी वो काफी अच्छी सैलरी मिलेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि इनका लेवल भी देखिए, ये स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड, यूजीसी नेट, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर और भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात मैंने आपको बता दी कि सैलरी इसके कंपैरिजन में, बीएड के कंपैरिजन में यूजीसी नेट वालों को ज्यादा ही मिलेगी। और दोस्तों अब हम लास्ट पे कंक्लूजन पे आते हैं कि इनमें से बेटर कौन सा है, सबसे पहले किसमें जॉब मिलेगी। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपको बीएड करने के बाद सबसे पहले जॉब मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सरकारी ना सही आप प्राइवेट में भी तो कहीं अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं अगर वो अच्छा स्कूल होगा तो। जैसे कि आप अगर सीटेट में या फिर कोई और भी एग्जाम है वो क्लियर करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको प्राइवेट स्कूल वाले अच्छी खासी सैलरी दे सकते हैं। ये कोई श्योरिटी नहीं है, अब वेरी करेगा कि आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हो, वहां पर जो आपको स्कूल जो सैलरी ऑफर करने वाला है वो कह सकते हैं कि उसका क्या लेवल है। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों यही हमारा लास्ट कह सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो अब हर चीज की अपनी अपनी एक अलग से ही सिग्निफिकेंस होती है। इसको हम इसके साथ कंपेयर तो क्या करेंगे कि ये कॉलेज में पढ़ाने के लिए है, ये स्कूलों में पढ़ाने के लिए है। हाँ ये बात भी है कि यूजीसी नेट में आपको जॉब थोड़ा सा लेट मिल सकती है, आपको यहाँ पर नेट भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको सीटेट एसटेट भी क्लियर करना पड़ेगा। बट प्राइवेट में आप इन दोनों को ना भी क्लियर करें तो आप पढ़ा सकते हैं। मैंने तो यही कोशिश किया कि आपको यहाँ पर जितनी भी बातें हों मैं सारे ही आपको बताऊं। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या फिर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं, बाकी मुझे पता है आप तो बहुत ही समझदार हैं। आपको यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा जो कुछ मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल जो वीडियोस हैं वो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।